नमस्कार दोस्तों, मैं राहल आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर आम के शौकीन हैं और आम खाना बहुत पसंद करते हैं, उगाना भी पसंद करते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक टाइम था जब नॉर्थ ईस्ट के लोग और असम के लोग आम को उगाने की सोचते ही नहीं थे, क्योंकि आम गर्म जगहों पे काफ़ी अच्छा करता है। और जबकि हमारे नॉर्थ ईस्ट या असम में गर्मी तो होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ के जो लोकल वैरायटीज़ हैं उनमें भी मीठे मैंगो भी हैं, लेकिन मिठास के साथ साथ उनमें कीड़े की बहुत प्रॉब्लम है। कीड़े होते हैं असम के मैंगो में, और बहुत रेशा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। खाने में तो रसीला है, स्वादिष्ट है, पर आप किसको मैंगो पसंद है ऐसा, मतलब रेशे वाला या उसको कीड़े वाला, तो हम उसको कमर्शियली भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो मैंगो आप देख रहे हैं, ये इतने सारे वैरायटीज़, 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ के मैंगोज़ ये हमने देखे थे पिंजौर के मैंगो फेस्टिवल में। तो हमने रिसेंटली विज़िट किया था, जहाँ हमने इतनी वैरायटीज़ को एक्सप्लोर किया, वहाँ देखा और चखा। तो उसी का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये सब कुछ झलकियाँ हैं कि कितने वैरायटीज़ ऑफ मैंगो ऑलरेडी हैं हमारे देश में, और जिनके बारे में हम जानते भी नहीं कि उनको हम यहाँ पे उगा सकते हैं या नहीं। तो इन्हीं कुछ अपने नॉलेज की कमी को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और जानने के लिए मैं पहुँच गई पूसा के कुछ साइंटिस्ट से मिलने। तो वहाँ पे मैं डॉक्टर जयप्रकाश जी से मिली। वो मैंगो विशेषज्ञ हैं वहाँ पूसा में। तो जिनसे मिलके मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, जिनकी जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं, असम के हैं, जो मैंगो उगाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो असम में दोस्तों जो मेन चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े वो थी ज़्यादा बारिश होना, पानी का रुकना और कीड़े। तो जिनका उपाय मैंने डॉक्टर जयप्रकाश जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो बारिश की समस्या है, इसके लिए आप अर्ली वैरायटीज़ चुन सकते हैं जो जल्दी फलन देते हैं या जल्दी उनके फ्लावरिंग आती है। तो उन्होंने कलर्ड वैरायटी में पूसा लालिमा का नाम लिया कि वो आप उगा सकते हैं। वो इतना हाई प्रोडक्शन तो नहीं देता, जो तो कमर्शियल अभी जब छोटा पौधा होगा तो कम प्रोडक्शन देगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। साइज़ लालिमा की छोटी है, थोड़ी सी आम की साइज़ छोटी है, लेकिन वो लंबाई में आता है और उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है दोस्तों। सेकंड समस्या जो आती है यहाँ पे असम नॉर्थ ईस्ट में, वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो आप अगर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का अगर आप नॉलेज रखेंगे, कब क्या देना है, कब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करना है, कब प्रूनिंग करनी है, अगर इन बातों का ख्याल आप रखेंगे तो पौधा इतना मजबूत हो जाएगा, वो अपने आप से उसकी इम्यूनिटी गेन हो जाएगी और उस पर कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और जितनी भी अभी न्यू वैरायटीज़ हैं, जैसे कि पूसा अरुणिमा है, फिर आपका अंबिका है जो लखनऊ की वैरायटी है, फिर आम्रपाली है, तो इन वैरायटीज़ को हम अगर चुनेंगे तो हमें फल भी अच्छे मिलेंगे और उनका स्वाद भी अच्छा होगा, और कमर्शियली भी आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये सब जो वैरायटी है उनको चुनना चाहिए जो आपकी जलवायु में अच्छा फल दे या ज़्यादा फल दे। ये जो मैंगोज़ आप देख रहे हैं अभी, जो कलर्ड वैरायटीज़ में आते हैं, देखिए उनकी चमक देखिए, उनका साइज़ देखिए, शेप देखिए। तो ये पूसा की वैरायटीज़ है, हमने पूसा के ही हाट से हमने ख़रीदा था, और ये काफ़ी टेस्टी थी, उनकी स्मेल काफ़ी अच्छी थी। और फ्रेश मैंगो हमें नॉर्थ ईस्ट में खाने को नहीं मिलता, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ तक पहुँचता है मैंगो पेस्टिसाइड से भर जाता है, या उसको लंबे समय तक रखने के लिए, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें छिड़काव किए जाते हैं। तो ये जो हमने फ्रेश मैंगो वहाँ पे खाए, उसका स्वाद अनोखा था दोस्तों। और अगर आप ये लगा सकें, ये ड्वार्फ किस्में हैं यानी बौनी किस्में हैं, आप गमलों में भी लगा सकते हैं। और इन वैरायटीज़ को चुनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसको हाई डेंसिटी पे भी लगा सकते हैं। जो फार्मर जिनके पास कम ज़मीन है वो उनको कम ज़मीन में भी हाई डेंसिटी पे लगा सकते हैं।
दोस्तों कलर्ड वैरायटी लगाने का और एक फ़ायदा ये है कि मार्केट में अभी ये इतना आया नहीं है, तो आप अगर उसको उगा सकें तो आपको कमर्शियली उसका अच्छा मोल मिलेगा, उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि कैसे आप इसको लगाएं और आप पूसा से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में आम पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और नई नई वैरायटीज़ निकाली जा रही हैं। ये तो अरुणिमा, ये अरुणिमा मैंगो, अरुणिमा का बहुत अच्छा साइज़ आया हुआ है। देखिए जितना पेड़ पुराना होगा उतना बड़ा इसका साइज़ होगा। ये जो प्लांटेशन आप देख रहे हैं हाई डेंसिटी पे, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत आपका कुरुक्षेत्र लाडवा में ये लगाया गया है। तो ये वहाँ की झलकियाँ आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो ये जो है ये आम्रपाली है, देखिए इसका फलन कितना ज़्यादा है। और आम्रपाली जो वैरायटी है वो सर ने बताई, जयप्रकाश सर ने, कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और इसका फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगरतला और मणिपुर में ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो आम्रपाली वैरायटी आप नॉर्थ ईस्ट में लगा ही सकते हैं, कमर्शियली भी लगा सकते हैं। और ड्वार्फ वैरायटी है और फल भी ग्राफ्टेड पौधों में 2 साल के अंदर फल आ ही जाता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको भी पूसा और कुरुक्षेत्र लाडवा घूम के बहुत अच्छा लगा हो और मैंगो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं राहिल आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।